शून्यकाल समिति की बैठक थी और माननीय सभापति महोदय ने मुझे शून्यकाल समिति का सदस्य बनाया है और शून्यकाल समिति के अध्यक्ष हैं आदरणीय संजय बाबू, उनकी अध्यक्षता में आज बैठक थी। उस बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया था और उसमें 2022 में ये जो सदन चला था उसमें शून्यकाल में जो प्रश्न आए थे उसके कंप्लायंस से संबंधित 13 इश्यूज पर उन लोगों को जवाब देना था। तो उसमें सभी इश्यूज पर उनसे जवाब मांगा गया था कि इस पर आपने क्या क्या किया उसका प्रतिवेदन दीजिए। तो उसमें कई महत्वपूर्ण बातें थी जिसमें आपको मैं बताऊं कि एक बड़ा इशू था। वह इशू था हम लोग का कि जो नियोजित शिक्षकों का आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के दरमियान जो एक बहुत बड़े तानाशाह हुक्मरान आए थे, उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन करोगे तो वेतन काट दिया जाएगा और वेतन कटौती भी की गई। कोई थोड़ा सा विलम्ब आया तो उसका वेतन काट दो, ये करो वो करो। इस मामले में सवाल था कि भाई उनका वेतन भुगतान के संबंध में क्या हुआ। तो हाँ, उन्हीं के समय की बात थी। तो हमने कहा इन अधिकारियों से कि भाई अब तो वो तानाशाह चले गए, तब हिटलर का शासन खत्म हो गया, तो अब जो है कम से कम जो अननेसेसरी अब कोई एक दिन अगर कोई एब्सेंट मिला तो 1 सप्ताह का वेतन काट दिया। कोई आंदोलन में आया था छुट्टी लेकर, फिर भी आपने कहा कि उसका 15 दिन का वेतन काट दो, उसको रिलीज कर दीजिए। तो इस संबंध में वर्तमान वाले जो सीएस महोदय हैं, इन्होंने भी पूर्व में एक पत्र जारी किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर किसी की वेतन कटौती की गई है तो वेतन कटौती नहीं होनी चाहिए। तो हमने कहा कि उसी पत्र के लाइट में आप क्या करिए कि पूरे बिहार में, क्योंकि आदेश तो हो ही चुका हुआ है कि भाई इनका वेतन रिलीज कर देना है, तो हमने कहा कि ऐसे ही होगा नहीं रिलीज। आप सभी जिला से मांगिए रिपोर्ट, प्रतिवेदन मांगिए कि कितने लोगों का भुगतान लंबित था और कितने कटा था और कितने लोगों का भुगतान जो है रिलीज कर दिया गया, लंबित वेतन कितने लोगों को रिलीज कर दिया गया। एक रिपोर्ट मांगिए। इसके लिए हमने इंस्ट्रक्शन अध्यक्ष महोदय के माध्यम से शिक्षा विभाग को अधिकारियों को हमने दिया, डायरेक्टर आए हुए थे। उसके बाद में उसमें लाइब्रेरियन की बहाली से संबंधित मामला था। लाइब्रेरियन की बहाली अभी तक एक ही बार हुई। तो इसमें सवाल जो था वह विश्वविद्यालय से संबंधित था और महाविद्यालय से संबंधित था और विद्यालय भी उसमें जिक्र था। तो इसमें जो आए थे अधिकारी वह यूजीसी और विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे। मैंने कहा कि उच्च शिक्षा की मैं बात नहीं करता। मुझे बताइए कि जब आपने सेकेंडरी में सभी पंचायतों में आपने स्कूलों को अपग्रेड करके एक स्कूल को हाई स्कूल कर दिया, हर पंचायत में एक हाई स्कूल हो गया, तो 8,500 के लगभग तो हाई स्कूल हो गया। और पहले से भी किसी पंचायत में हाई स्कूल था तो वहां पर एक और हो गया, तो 2 हो गया। तो आपने टीचर का अपॉइंटमेंट किया लेकिन उसमें लाइब्रेरियन को अपॉइंट आपने नहीं किया। तो इसको आप कैसे, इस पर सवाल था 2022 में, अभी तक आपने क्या काम किया। तो इन लोगों के पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन इन्होंने कहा है कि अभी विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी से संबंधित नियमावली जो है वह प्रोसेस में है और अधिसूचित होने के लिए महामहिम को जाने वाली है और उसी के साथ साथ हम लोग लाइब्रेरियन का भी भेज रहे हैं। सब हो जाएगा और फिर लाइब्रेरियन की बहाली उनके साथ हम लोग ठीक करेंगे। तो उन्होंने एक आश्वासन दिया है। हमने कहा कि जितना जल्द हो इसको आप करिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो आजकल रोजगार के मामले में तो एकदम धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं, केवल बहाली हो रही है, तो सबकी बहाली हो रही है, तो लाइब्रेरियन को क्या छोड़ रहे हैं, लाइब्रेरियन को भी अपॉइंट करिए। तो